आज की अपनी इस वीडियो में जानेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू, जिसे लोग डेंगू भी कहते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन है। एडिस इजिप्टाई और एडिस अल्बुपिक्टस नामी मच्छर के काटने से ये इन्फेक्शन होता है। जब ये मच्छर ह्यूमन बॉडी पर बाइट करते हैं तो इन मच्छरों के सलाइवा के साथ ये वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर होता है। डेंगू, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, वो ये एक फ्लावी वायरस है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं: डेनवी1, डेनवी2, डेनवी3, डेनवी4। ये चारों बेसिकली एक ही वायरस है, लेकिन इनके सरफेस एंटीजन पे थोड़े से फर्क के साथ ये 4 अलग अलग बन जाते हैं। अच्छा, ये चारों भी जो है वो डेंगू सीरोटाइप कहलाते हैं और चारों का ताल्लुक जो है फ्लावी विरिडाई फैमिली से होता है। अगर किसी पेशेंट को इन चारों में से किसी एक वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसे कहते हैं सिंगल इन्फेक्शन, जो कि एक आम बात है। उमूमन जो इन्फेक्शन होता है वो वन टाइम में 1 वायरस से होता है, इसे कहते हैं सिंगल इन्फेक्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पेशेंट को एक साथ में 2 टाइप के वायरस से इन्फेक्शन हो जाए। खासतौर से हमारे इंडिया में इस किस्म के केसेस देखने को मिलते हैं कि किसी पेशेंट को जो है एक साथ में 2 टाइप के वायरस से इन्फेक्शन हो जाए। ऐसी कंडीशन जो है वो को-करंट इन्फेक्शन कहलाती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को एक वायरस से इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर दूसरे वायरस से इन्फेक्शन हो, इस कंडीशन को कहते हैं सीक्वेंशियल इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को डेंगू हो जाता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं? तो ऐसे पेशेंट को जो है वो हेडेक शुरू हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर आने लगता है। इसी तरह उसके जॉइंट्स और मसल में सीवियर पेन होने लगता है। यही वजह है कि डेंगू फीवर को जो है वो ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। पेशेंट की जो है आंखों के पीछे जो है वो दर्द होने लगता है, बॉडी पे उसके स्किन पे रैशेस आ जाते हैं। इस तरह पेशेंट को वोमिटिंग होने लगती है। ये इसके सिम्टम्स हैं। अगर किसी पेशेंट को को-करंट इन्फेक्शन यानी एक साथ 2 वायरस का इन्फेक्शन एक ही वक्त में हो जाए तो ये वर्स्ट कंडीशन में भी लेके चला जाता है। ऐसी कंडीशन में जो है वो पेशेंट को DHF यानी डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो सकता है। इसी तरह पेशेंट को DSS यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। ये कंडीशन हो सकती है। वर्स्ट कंडीशन में पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, प्लेटलेट्स पूरी तरह से उसके ख़त्म हो जाते हैं, बहुत लो हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का केस हो जाता है। इसी तरह पेशेंट को कुछ कंडीशन में ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इसलिए इसका प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। डेंगू के जो मच्छर होते हैं ये कहाँ अपना ब्रीड करते हैं? तो ये भी पानी में ही अपना ब्रीड करते हैं, साफ़ और जमा हुए पानी में। जैसे आपके घर में ड्रम है या बकेट में पानी है या इसी तरह फ्लावर पॉट्स में पानी है, आपके मोहल्ले में घर के बाहर जो है कहीं टायर पड़ा हुआ है उसमें पानी है, या किसी का ड्रम रखा हुआ है उसमें पानी जमा हो जाए, ऐसे पानी में ये मच्छर अपनी ब्रीड करते हैं। अच्छा, अगर किसी पेशेंट को डेंगू हो जाए तो इसको डायग्नोस कैसा किया जाता है? तो डेंगू डायग्नोस करने के लिए भी ब्लड टेस्ट का ही सहारा लिया जाता है। और इसमें जो है किसी पेशेंट को फीवर आया, जैसे डेंगू जो होता है जब वो मच्छर बाइट करता है तो 4 से 10 दिन के दरमियान में पेशेंट को फीवर शुरू हो जाता है। पेशेंट को जब फीवर स्टार्ट हो जाता है तो फीवर के स्टार्ट होने के 1 डे से लेकर 7 डे के बिटवीन में जो टेस्ट किया जाता है वो NS1 एंटीजन होता है। इसी तरह जब वो फीवर 5-7 दिन का हो जाए, पुराना हो जाए, तो उसमें जो टेस्ट किया जाता है वो IgG और IgM टेस्ट होता है। अगर किसी पेशेंट का स्पेसिफिकली ये जानना है कि इसको डेंगू के चारों टाइप्स में से किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए PCR का टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए स्पेसिफिकली पता किया जा सकता है कि डेनवी1 का इन्फेक्शन है या उसके दूसरे टाइप्स का इन्फेक्शन है। ये उसके ज़रिए पता किया जा सकता है। डेंगू एक जानलेवा बीमारी है। किसी पेशेंट को अगर हो जाए तो उसको भी हल्के में ना लेते हुए अपने फैमिली डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। हालांकि ये बात है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के अंडर गाइडेंस ही आपको जो है वो रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। तो मेडिकल से दवाइयाँ ना लें और अपने घरों में बैठे ना रहें और डॉक्टर को ख़ास तौर से कांटेक्ट करके उसके अंडर ऑब्जर्वेशन अपना ट्रीटमेंट कराएं। ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। पैथोफिजियोलॉजी जो है वो अपनी क्लास के लेक्चर में देखी जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।